ईरान अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में बातचीत हुई तो कई सारी बातें भी सामने आईं। पहली ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हॉटलाइन बनेगी। मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने कहा कि यह जलमार्ग पहले जैसा नहीं हो सकता। ईरान ने हॉर्मुज़ को लेकर एक बार फिर से अपना स्टैंड साफ कर दिया है, क्लियर कर दिया है। और दूसरी ये बात सामने आई कि युद्ध ने ईरान का भीषण नुकसान किया और वो इसका हर्जाना चाहता था। समझौते में 300 अरब डॉलर की फंडिंग की बात हुई। अमेरिका ने वादा तो कर दिया, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार ये 300 अरब डॉलर देगा कौन? इसी मुद्दे पर आज हम दोनों मुद्दों पर विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका के साथ हुई हालिया बातचीत के बीच ईरान ने हॉर्मुज़ को लेकर एक बार फिर से अपना स्टैंड साफ कर दिया। मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने कहा कि यह जलमार्ग पहले जैसा नहीं हो सकता। बातचीत में अमेरिका और ईरान के बीच कई मुद्दों पर सहमति भले बन चुकी हो, लेकिन हॉर्मुज़ ऑफ स्ट्रेट को लेकर ईरान का रुख अलग और लगभग पहले जैसा ही नजर आ रहा है। तेहरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने 22 जून को दो टूक कहा कि हॉर्मुज़ ऑफ स्ट्रेट युद्ध के पहले जैसा था वैसा कभी नहीं हो सकता। आगे कहा कि इसका प्रबंधन ईरानी व्यवस्था के तहत किया जाएगा। वार्ता के बाद स्विट्जरलैंड से लौटते समय ईरानी मीडिया से बातचीत के दरमियान कालिबाफ ने कहा कि हॉर्मुज़ में एक टेलीफोन हॉटलाइन स्थापित करने का राजी हो गए हैं। इसका मकसद ये है कि जहाज़ों की आवाजाही के दरमियान अमेरिका और अन्य देशों के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी को रोका और सुलझाया जा सके। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कालिबाफ ने कहा है कि हॉर्मुज़ ऑफ स्ट्रेट के लिए टेलीफोन हॉटलाइन एक सेंटर बनाया जाएगा और किसी भी तरह की परेशानी आने पर जहाज़ उस केंद्र से संपर्क कर सकेगा। इससे सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल को बेहतर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करेगा और समस्याओं या गलतफहमियों को दूर करने के लिए तुरंत कार्रवाई करेगा। कालिबाफ ने यह भी कहा कि ईरान ने अमेरिका पर ना कभी भरोसा किया था और ना ही कभी करेगा। अमेरिका ने सोमवार यानी कि 22 जून को ईरानी तेल के निर्यात पर लगी कुछ पाबंदियों में अगस्त तक के लिए ढील दे दी। यह फैसला उस समय आया है जब कुछ ही घंटे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा था कि स्विट्जरलैंड में चल रही बातचीत में काफ़ी अच्छी प्रगति हुई। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दों, समुद्री सुरक्षा और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के भविष्य को लेकर बातचीत अभी जारी है। लेकिन वहीं मध्य पूर्व युद्ध को खत्म करने वाले समझौते की सबसे बड़ी शर्त ये रही कि ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए 300 अरब डॉलर के फंड की। ईरान को वे नुकसान की भरपाई के लिए ये रकम काफ़ी है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस भारी भरकम राशि का खर्चा आखिर उठाएगा कौन। इस्लामाबाद MOU में लिखा है कि अमेरिका अपने खाड़ी के साझेदारों के साथ मिलकर ईरान के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर का एक ऐसा ठोस योजना तैयार करेगा और इस योजना को अंतिम समझौते के साथ 60 दिनों के अंदर लागू किया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका सभी ज़रूरी लाइसेंस, छूट और अनुमतियां भी देगा ताकि पैसे के लेन देन में कोई रुकावट ना आए। इस फंड के अलावा अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होते ही ईरान पर लगी सभी प्रकार की पाबंदियां हटा ली जाएंगी और उसे तुरंत तेल बेचने की छूट मिल जाएगी। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने साफ कहा है कि ईरान को ये सब पाने के लिए 60 दिनों में शर्तों का पालन करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स का एक भी डॉलर ईरान को नहीं जाएगा तो फिर ईरान को इतने पैसे देगा कौन। वहीं सवाल उठने लगा कि आखिरकार 300 बिलियन डॉलर कौन देगा। ईरान की इस डील को लेकर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका इसके पैसे अपने अमीर खाड़ी देशों से वसूलेगा। आपको बता दें कि ये वही देश हैं जहां अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं और जिन पर युद्ध के दरमियान ईरान ने हज़ारों ड्रोन और मिसाइलें दागी थी। युद्ध के तबाह हो चुके ईरान को इस फंड की बहुत ज़रूरत है, लेकिन खाड़ी देश अभी तैयार नहीं दिख रहे हैं। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने पिछले हफ्ते इस फंड पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहकर बात टाल दी कि पहले विश्वास बहाल करना होगा। ईरान के हमलों के बाद रिश्ते सुधारने की बातचीत ज़रूरी है, उसके बाद ही आर्थिक सहयोग और निवेश की बात हो सकती है। सऊदी अरब अपने घरेलू परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रहा है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने पहले ही ईरान से युद्ध क्षतिपूर्ति मांगी थी। हालांकि समझौते से पहले उसका रुख कुछ नरम हुआ था। UAE युद्ध से पहले ईरान का प्रमुख व्यापारिक साझेदार भी था। बावजूद इसके उसे ईरान के हमलों का सामना करना पड़ा। मार्को रूबियो क्या इस सवाल का जवाब देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है।
तो वो भी समझिए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इन सवालों के बीच 3 दिन के खाड़ी देशों के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे यूएई, कुवैत और बहरीन के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। उनकी इस यात्रा का मकसद ही अपने साझेदार देशों में ये विश्वास जगाना है कि तेहरान के साथ अमेरिका की डील से उनका कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने इस देशों को साफ करना होगा कि $300 अरब का इन्वेस्टमेंट पैकेज आएगा कहां से और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका के लिए तो ये डील है, लेकिन खाड़ी देशों के सर्वाइवल का सवाल है, क्योंकि तेहरान ये रकम मिलने के बाद खुद को खड़ा तो करेगा, लेकिन उनकी सेना और क्षेत्रीय प्रभाव भी मजबूत होगा। कतर हुआ, बहरीन हुआ, कुवैत हुआ, यूएई हुआ और सऊदी जैसे देश खाड़ी की सुरक्षा में अहम योगदान निभाते हैं। ऐसे में ईरान का मजबूत होना उनके लिए सिरदर्द है। अब सवाल ये कि क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं। पहला ये कि खाड़ी देशों को डर है कि पैसा ईरान के हथियारों और प्रॉक्सी समूहों पर खर्च ना हो जाए, इसलिए उन्हें मजबूत गारंटी चाहिए। जब तक उन्हें यह विश्वास मिल नहीं जाता, तब तक वे शायद ही अपना कोष ईरान के लिए खोलेंगे। समझौते में ईरान के फ्रोजन एसेट्स को पूरी तरह से उपलब्ध कराने का वादा है। जेडी वेंस ने कहा है कि कतर और जेयर्ड कुशनर ने इसके लिए एक दिलचस्प समाधान निकाला है। अमेरिका और कतर इस प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। वेंस के मुताबिक अगर पैसे छोड़ गए तो वे ईरानी लोगों को खाना खिलाने और अमेरिकी किसानों को फायदा पहुंचाने में लगाए जाएंगे। वहीं ईरान इन पैसों से अमेरिका से सोयाबीन, मक्का और गेहूं खरीद सकेगा। हालांकि तेहरान के केंद्रीय बैंक ने इससे इनकार कर दिया है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो अब सरदर्द बनी हुई हैं। यानी मान आप ये सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में बातचीत तो ज़रूर हुई, लेकिन बातचीत के बाद भी अभी अटकलें तेज़ हैं और ये भी माना जा रहा है कि जब तक इन अटकलों को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा। वहीं ईरान तेहरान पर अटैक को ना लेकर बात लगातार कर रहा है। तेहरान इस मीटिंग में शामिल हुआ, लेकिन जब उसको लगा कि इस मीटिंग का कोई मकसद नहीं निकल रहा है, तेहरान वॉकआउट हो गया और इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चेतावनी भी जारी कर दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।